आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण के ऊपर बात करेंगे कि आपको जो है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण का फाइल कैसे बनाना है और आपको जो है यह कार्य कब करने होते हैं। तो आपको जो है यह कार्य जो होते हैं ACP 1 के दौरान जो है करने होते हैं, जो कि DLED के फर्स्ट ईयर में होता है। और आपका जो है ACP 1 जो होता है टोटल 100 नंबर के होते हैं। और आपका जो ये विद्यालय में जो बच्चों से बातचीत का विश्लेषण है यह जो है आपका 20 मार्क्स के होते हैं। तो आप जो है अपना 20 मार्क्स कैसे आप प्राप्त करेंगे इसके ऊपर मैं बता दूं कि आपको जो है अच्छे से बातचीत का विश्लेषण करना है और साथ ही साथ अच्छे से जो है फाइल बनाकर अपने मेंटर को देना है, ताकि आपको जो है 20 में से जो है कम से कम 18-19 नंबर आपको प्राप्त हो। तो आप जो है कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर बातचीत का उद्देश्य लिखना है, फिर बातचीत का विषय, फिर उद्देश्य, बातचीत का उद्देश्य जो विषय चुने उसका क्या उद्देश्य है, फिर बच्चों से किए गए बातचीत, फिर आपका निष्कर्ष आएगा। इस तरह से जो है आपको एक पेज में लिखना है। आप वाइट पेज में भी बना सकते हैं, नहीं तो इसमें भी बना सकते हैं। अब एक एक करके जो है उसके बारे में बताना है। जैसे कि प्रस्तावना देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यह जो है एक लड़की के नाम के द्वारा जो है बनाया गया है, उसी के लिए लिखा गया है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मैं मोना कुमारी, वर्ग क्रमांक 01, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोनपुर सारण में DLED प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के छात्रा हूँ। मुझे ACP के तहत जो है या अंतर्गत आवंटित विद्यालय विनय बिहारी मध्य विद्यालय में भेजा गया, जिनमें मैंने विद्यालय के बच्चों की बातचीत का विश्लेषण किया। मतलब आपको जो है इसी तरह जो है इसका प्रस्तावना लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, फिर अपने कॉलेज का नाम लिखना है और आपको आवंटित विद्यालय का भी नाम लिखेंगे कि मुझे जो है इस विद्यालय में जो है ACP के तहत जो है कार्य करने के लिए भेजा गया। उसके बाद जो है अब यहाँ पर आप देखेंगे बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी बातचीत हम लोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है। तो ठीक इस प्रकार भी जो है इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो जैसे देख लिया आप कि बच्चों से बातचीत का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के मन में जो शिक्षक के प्रति डर या भावना होता है, मतलब बातचीत का मुख्य उद्देश्य कक्षा कक्ष में यह होता है कि बच्चे के मन में जो भी डर या भय बैठा होता है तथा किसी भी जो है मतलब किसी भी प्रकार का डर हो तो उसको जो होता है बातचीत करने में उसे अंदर जो झिझक होती है उसे बातचीत के माध्यम से जो है हम दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों से बातचीत का मुख्य उद्देश्य यही होता है, मतलब कि बच्चों में जो भी डर है शिक्षक के प्रति, जो भी गलत भावना है उसको दूर करने के लिए जो है बच्चों से जो है बातचीत विश्लेषण किया जाता है, ताकि बिना झिझक के जो है वो बिना डरे जो है अपनी बातों को रख सके, अपनी बातों को कह सके। तो इसका यह उद्देश्य होता है। फिर आप आगे आएंगे तो थर्ड आपका जो पॉइंट था कि बातचीत का विषय क्या लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बातचीत का विषय लिया गया है कि सामाजिक स्तर पर लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है। सामाजिक स्तर पर जो है लड़के और लड़कियों में जो है कोई फर्क नहीं होता है, इसके ऊपर जो है बातचीत होना है। तो आप देख ले कैसे क्या बातचीत हो रहा है। तो अब देखिए कि बातचीत जो विषय लिया गया है उसका उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि यहाँ देखिए मैंने इस विषय पर बच्चों से बातचीत करने का उद्देश्य बच्चों को यह समझाना था कि सामाजिक स्तर पर लड़के और लड़कियों में जो है कोई फर्क नहीं होता है। अगर लड़का किचन सेट बर्तन खरीद ले और लड़की क्रिकेट किट खरीद ले तो इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब जो भी ऊपर जो है बातचीत का विषय का जो विषय चुना गया है, सामाजिक स्तर पर लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है, तो उसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई लड़का किचन सेट खरीद ले या लड़की कोई जो है बैट खरीद ले तो इसमें जो है गलत नहीं है। इसी के ऊपर जो है बातचीत होने वाले हैं। आप चाहेंगे तो इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं अट्रैक्टिव के लिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख ले आप यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों से किए गए बातचीत कैसे किया गया है। तो देख ले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा 3 के बच्चों से मैंने सवाल किया, अगर आप खिलौना की दुकान पर जाओगे तो क्या खरीदोगे। मतलब ये जो लड़की है मोना कुमारी, इसने मतलब बच्चों से बातचीत किया होगा अपने विद्यालय में। तो इन्होंने पूछा होगा कि कक्षा 3 के बच्चों से पूछा इन्होंने कि अगर आप खिलौने की दुकान पर जाएंगे तो क्या खरीदेंगे। तो बच्चों ने जो है कुछ इस प्रकार के जवाब दिए। एक एक करके जान लेते हैं। अमन बोल रहा है कि मैं बंदूक लूँगा। सोनाक्षी बोल रही है मैं गुड़िया लूँगा। अमित बोल रहा है मैं चश्मा लूँगा। आगे देख लेते हैं। अपनी अपनी बच्चों की राय होती है, सभी बच्चे अपनी अपनी तरह से लेते हैं। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। फिर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो बच्चा है वह यहाँ पर जो है विनय है। तो विनय जो होता है वह कहता है कि मैं भी गुड़िया लूँगा।
विनय क्या बोलता है कि मैं भी गुड़िया लूँगा, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे विनय बोलता है कि मैं भी गुड़िया लूँगा, तो इसकी बातों को जो है सुनकर सारे बच्चे हंसने लगा और कहा कि उससे तो लड़कियाँ खेलती है, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। मतलब जब विनय जो है बोला कि मैं जब खिलौने की दुकान पर जाऊंगा तो मैं गुड़िया खरीदूंगा, तो ये बात सुनकर जो है कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगे और बोलने लगे कि उससे तो जो है लड़कियां खेलते हैं, लड़के नहीं खेलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी जो है गुड़िया से खेल सकते हैं, लड़कियां भी जो है बैट से खेल सकती है, लड़के भी जो है किचन सेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों को आपको समझाना है, क्या क्या करना है। आगे देखें कैसे यह क्या समझा रही है, तो इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। मैंने बच्चों को समझाया कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता है। आज लड़कियां भी लड़के जैसे क्रिकेट खेलती है, लड़के के साथ साथ जो है बॉर्डर पर तैनात है, मुक्केबाजी करती है, प्लेन चलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आजकल हर विभाग में जो है अपना परचम लहरा चुकी है लड़कियां, चाहे सरकारी दफ्तर हो या गैर सरकारी, हर जगह लड़कियां काम करने दिख जाएगी। इसी तरह जो है मैंने बच्चों को कुछ उदाहरण देकर जो है समझाया, जो निम्न है। जैसे कि पहला है, मैंने कुछ ऐसे लड़कियों के उदाहरण दिए जो कि सामाजिक नियम कानून को किनारा कर अपनी एक अलग अलग पहचान बनाई है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी मतलब जो सामाजिक स्तर पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है उसमें कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ क्रिकेट से ही खेल सकते हैं, वो भी गुड़िया खेल सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने कुछ ऐसे लड़कियों के उदाहरण दिए जो सामाजिक नियम कानून को किनारा करके जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जैसे कि प्रथम है प्रतिभा देवेंद्र सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम क्या थी, महिला राष्ट्रपति थी। इन्होंने जो है अपनी सारी जो सामाजिक जो प्रथा थी उनकी बातों को छोड़ दिए थे, तब जाकर जो है यहाँ पर पहुँची थी। अगर ये भी सुनती हुई सारी बातों को तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। फिर है किरण बेदी, जो कि भारत के जो है प्रथम IPS ऑफिसर थी। नेक्स्ट है मीरा कुमारी, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थी। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, जो कि प्रथम महिला मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा, जो कि प्रथम महिला टेनिस खिलाड़ी है। तो ये सब क्या है, महिलाएं ही तो है, लड़के भी खेलते हैं, लड़के भी राष्ट्रपति है, लड़के भी IAS ऑफिसर है, तो लड़कियां भी तो है। तो यहाँ पर जो है सामाजिक स्तर जो है लड़के लड़के में जो भेदभाव होते हैं उसे रोकना था, इसीलिए जो है इस पर काम किया गया है। तो देखिए मैंने बच्चों से कहा कि घर का हर परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि घर को चलाएं। किचन का काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होते बल्कि लड़के के लिए भी होते हैं। किचन में जो लड़कियां काम करती है केवल लड़कियां ही नहीं करती बल्कि लड़कों के लिए होती है, लड़के भी चाहेंगे तो किचन में काम कर सकते हैं। फिर है कमाने का हक और जिम्मेदारी जो है सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है बल्कि लड़कियों के लिए है। और वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि लड़के भी काम करते हैं, लड़कियाँ भी काम करते हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है। फिर देखिए सामाजिक नियम कानून जो है लड़के और लड़कियों के लिए जो है बराबर होते हैं। आप समाज में जो भी नियम और कानून देखेंगे तो लड़के और लड़कियों के लिए क्या है, बराबर आपको देखने को मिलेगा। तब जाकर जो है आप निष्कर्ष इस तरह लिख सकते हैं कि बच्चे पानी की तरह होते हैं, उनके व्यक्तित्व को सही ढंग से देना या सही ढंग से बताना हमारी जिम्मेदारी होती है। लड़का या लड़की का फ़र्क के बिना हमें उनके व्यक्तित्व को समुचित विकास करना चाहिए। मतलब कि समाज में जो है किसी भी बालक और किसी भी बालिका में जो है बिना फ़र्क किए जो है उनके समुचित विकास के लिए जो है हमें व्यक्तित्व को निखारना चाहिए और साथ ही साथ उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो आपको जो है इस तरह से जो है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण के ऊपर फाइल बनाना है। और चाहे तो आप इसमें बहुत सारे टॉपिक ले सकते हैं, मेला ले सकते हैं टॉपिक, चाहे तो आप चिड़ियाघर ले सकते हैं, फिर आप कहीं घुमाने ले गए उसके ऊपर ले सकते हैं, या किसी मनपसंद खाने के ऊपर उसको बना सकते हैं। इसके रिलेटेड जो है आप बना सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाएंगे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे बच्चों से बातचीत का विश्लेषण फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।